हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी सिंह राशि या सिंह लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 16 सितंबर से लेकर 19 सितंबर का समय चंद्रमा के अनुसार कैसे रहने वाला है, आपके लिए जीवन में क्या प्रभाव देगा। क्योंकि चंद्रमा की हम चर्चा करेंगे। चंद्रमा का गोचर 16 सितंबर को बदलने वाला है। 16 सितंबर को सुबह ही बदल जाएगा 5 बजे से। तो 5 बजे से लेके 16, 17 और फिर 18 को सुबह 5 बजे तक, यानी कि 5 बज के कुछ मिनट है तो हम 5 बजे पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हर एक प्रदेश में थोड़ा समय आगे पीछे होता है। तो ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 16 तारीख को। तो कुंभ में आप जानते हैं कि कुंभ राशि में स्वयं शनि विराजमान है, जो कि यहाँ पर विष योग का निर्माण हो जाएगा। और फिर 18 तारीख को मीन में जाएंगे सुबह, तो यहाँ पर राहु हैं मीन राशि पर, जिससे ग्रहण योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये दोनों योग बनने जा रहे हैं जो कि दुर्योग हैं। इनका क्या प्रभाव आपको मिलेगा ये समझेंगे। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं कि जैसे अब हमने बात की थी इसके पहले ही कि सूर्य का राशि परिवर्तन है ना, या मंगल का राशि परिवर्तन या अन्य ग्रहों का राशि परिवर्तन हमने बात की। तो हर एक ग्रह का अपना अपना प्रभाव होता है। तो कोई ग्रह अच्छा प्रभाव दे रहा होता है और कोई ग्रह खराब प्रभाव दे रहा होता है। इसलिए आपको इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है कि यदि वही तारीख से या आसपास जो मिलती हुई तारीख है उसमें कोई ग्रह अच्छा दे रहा कोई बुरा, क्योंकि हर एक ग्रह अलग अलग राशि में, अलग अलग स्थितियों में और उनका अलग अलग प्रभाव होता है। तो इसीलिए मासिक राशिफल अवश्य देखें, जिससे क्या होता है कि आपको नवग्रहों का पूरा रिजल्ट एक साथ मालूम पड़ता है। ये जो कंफ्यूजन होता है वो दूर हो जाएगा। परंतु विस्तार से समझने के लिए हमें अलग ग्रहों का जो परिवर्तन होता है उसे देखना चाहिए। तो चंद्रमा की हम बात करें तो चंद्रमा का ये परिवर्तन आपके चंद्रमा देखा जाए तो सिंह वालों के लिए बेहस बनते हैं और बेहस होते हुए आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे पहले 16 तारीख, 17 और 18 को सुबह तक। तो यहाँ पर आपको अपने दाम्पत्य जीवन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद के साथ में कलह का माहौल, वाद विवाद तो होगा ही और कलह का माहौल बनने की संभावनाएं। साथ में यहाँ पर स्थितियां ये बनने वाली हैं कि जब यहाँ पर शनिदेव खुद विराजमान है और चंद्रमा भी आ गए तो विष योग का निर्माण हो गया। तो ऐसे में कई बार स्थितियां अलगाव की बन जाती हैं, यानी कि पूरी तरह से अलगाव हो जाना। इसलिए पूरी सावधानी के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। इस समय मानसिक तनाव ज़्यादा आपको देखने को मिलने वाला है और आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो बहुत सावधान होकर लीजिए। इसे कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो ठीक है, अभी आगे समय फिर से बदलेगा, क्योंकि चंद्रमा का 2.25 दिन में परिवर्तन होता रहता है। तो आप थोड़ा धैर्य रख सकते हैं यदि बहुत ज़रूरी ना हो तो। विपरीत का पूरा सम्मान करिए और अपने मान सम्मान का भी ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपके मान सम्मान में कहीं न कहीं कमी देखने को मिले और विपरीत का सहयोग ना मिलना, ये स्थिति भी बन सकती है। जो लोग व्यापारी हैं तो व्यापारियों को भी सावधानी रखनी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा कोई खास समस्या नहीं, परंतु हाँ बहुत अच्छा भी नहीं है। इसलिए आपको जो जैसा कर रहे हैं वैसा उसको करते रहिए, उसको ही बेहतर तरीके से चलाने की कोशिश करिए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। जो खासकर पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उन्हें बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जो लोग पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं उनके बीच ज़्यादा समस्या होने की, मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और साथ में यहाँ पर अब चंद्रमा आगे भी बढ़ेंगे तो 18-19 तारीख की स्थिति देखी जाए, 20 तारीख को सुबह तक रहेंगे यहाँ पर 5 बजे तक। आप 6 बजे कर लीजिए, तो सुबह 6 बजे तक 20 तारीख तक रहेंगे यहाँ पर। तो आपको इस समय आप कोई यात्रा कर रहे हैं, चाहे छोटी यात्रा हो या बड़ी यात्रा हो, तो यात्रा करते समय सावधानी रखनी है। घर परिवार में माहौल बेहतर बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि हो सकता है घर परिवार में अनबन की स्थिति बने। पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई कोई भी स्थितियां हैं, कोई भी बात है तो उसे बहुत सावधानी के साथ आगे बढ़ाइए, क्योंकि इस समय कहीं न कहीं उलझन की स्थिति बन सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण इनमें से होगा कि वाणी में संयम रखिए, क्योंकि इसमें वाणी की वजह से कई तरह की स्थितियां
आपके विपरीत हो सकती हैं। तो वाणी में संयम रखना सबसे महत्वपूर्ण होगा। और कोई आप मीटिंग में जा रहे हैं, कोई आप सभा में हैं, किसी भी तरह हैं, है ना, कोई भी स्थिति, नई स्थिति है, उसमें विचार करना है, कोई नया काम है शुरू करना है, इन सब के लिए समय ठीक नहीं है। एक बात यहाँ पर जरूर है कि जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों में भी विश्वास रखते हैं, उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। और खासकर उन लोगों के लिए जो लोग किसी विषय में रिसर्च करते हैं, तो आपके रिसर्च में कोई बाधा आ सकती है, या आप विशेषकर गुप्त धन प्राप्ति के लिए प्रयासरत हैं, तो इस समय बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। और इसके अलावा बैंक बैलेंस में कहीं न कहीं कमी देखने को मिल सकती है, यानी कि खर्च की मात्रा बढ़ सकती है। तो आपको इन सब विषयों में ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों के दोनों दुर्योग बनने जा रहे हैं। अब ये भी है कि जब जैसे सूर्य का परिवर्तन हो, अपना अलग प्रभाव देगा, तो हो सकता है कि और ग्रह हों जो कि आपको सपोर्ट करें, तो ये स्थितियाँ इतनी ज़्यादा गंभीर ना बने। इसीलिए इसमें हमें डरने की आवश्यकता नहीं होती है, हमें सावधान होने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, उपाय की बात करें तो भोलेनाथ की आराधना करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले वीडियो का आपकी जो पर्सनल जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण कर लीजिएगा, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले। और साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि दिनचर्या को जितनी बेहतर बनाएंगे, रात्रि में जितना जल्दी सोएंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि इस समय चंद्रमा पीड़ित होंगे, तो चंद्रमा को बल देना बहुत आवश्यक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।